देखिए शिंदे साहब, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र भाऊ फडणवीस जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपको मैं बहुत आपका पहले फ़ैन भी रह चुका हूं। 2009 में आपने देखा होगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। रात के समय पहुंचा हूं एक छोटे से गांव में, गोंदिया ज़िले का गांव है। इस गांव में पहुंचने का मेरा मकसद ये था, मैं लगभग रायपुर में था और जब मैं रायपुर से मुझे फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, तो उस समय मैं सीधा गोंदिया के लिए मैंने अपना सफ़र शुरू किया और इस वक्त रात में पहुंचा हूं। लगभग अभी 7:30 हो रहे, अंधेरा गिर चुका है। आप देख रहे होंगे कि कैमरे की लाइट में हम लोग ये शूट कर रहे हैं। मेरे पीछे एक पानी की टंकी है, यहाँ से पीने के पानी का सप्लाई किया जाता है। मैं ये आपको इतना सारा ज़रूरी क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे का भी वजह मैं बता देता हूँ। एक आदमी 25 नवंबर से पिछले 11 दिनों से पानी की टंकी पे चढ़ा हुआ है और वह बिना खाना खाए, तपती धूप, ठंड और ये सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त कर रहा है। और वो बर्दाश्त करने के बावजूद सरकार का ध्यान उसके तरफ नहीं जा रहा है करके मुझे इस जगह पहुंचना पड़ा है। अब मैं बता दूं कि मैं भी महाराष्ट्र का ही रहने वाला हूं। हमारे चैनल का देश भर में भी कारोबार फैला हुआ है। आपने पिछले बार देखा कि हमने आपको गुजरात चुनाव दिखाया, बहुत जगह दिखाते हैं आपको, लेकिन मैं महाराष्ट्र की वो सच्चाई बताता हूं। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी हुई है शिंदे गुट के साथ और भाजपा का ही विधायक रहांग डाले का इलाका है यह, और इसी जगह से भारतीय जनता पार्टी के गोंदिया भंडारा के मेंढेकर के सांसद है। और आपको और बता दूं कि जो यहाँ की विधान परिषद का जो मेंबर होता है गोंदिया भंडारा का, वह भी भारतीय जनता पार्टी का है, परिणय फूके। लेकिन देखिए किसान के हाल क्या है। एक किसान अपने खेत में जाने के लिए पूरी यंत्रणा से एसडीएम, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, पटवारी, इनके कार्यालयों के चक्कर लगाता है और उसे खेत में जाने के लिए रास्ता मुहैया नहीं करा दिया जाता। अब ये जो कहानी है, ये कहानी लगभग मैं आपको इस कहानी का एक और दूसरा रूप बता देता हूँ। ये तो थी पहले आपको जो मैंने बताया कि यह सारी जो घटना है, यह केवल किसान को खेत में जाने के लिए एक पांदन रास्ता होता है, उसके लिए है। पिछले 11 दिनों से पुलिस विभाग का एक सिपाही यहाँ ठंडी में, यहाँ आग तापते हुए उसकी ड्यूटी लगी हुई है। हमें भी जब चुनाव में, जब हमको अगर कोई सुरक्षा लगता है, जब चुनाव चलते हैं तो हमको राज्य में, मैंने भी 2014 के चुनाव में सुरक्षा कर्मी लिया हुआ था। उस समय मुझे एसपी महोदय ने, जो जिला सुपरिटेंडेंट अधिकारी होते हैं ज़िले के पुलिस विभाग के, उन्होंने कहा था कि 1600 रुपये पर डे आपको इसका चार्ज भरना पड़ेगा और इनकी 8 घंटे की केवल ड्यूटी होगी। यानी ये सुबह आपके पास आएंगे 9 बजे और उसके बाद ये आपके पास से वो चले जाएंगे 5 बजे। यानी जब चुनाव का जो शाम होते होते माहौल ख़त्म हो जाता है तो ऐसे समय ये चले जाएंगे। उसके हमें 1600 रुपये पर डे के हिसाब से भरने पड़े थे 11 दिन के। आज 11 दिन के लगभग यहाँ पैसे होते हैं 17,600 रुपये। यानी ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम मैं आपको इतना खुलकर बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ 17,000 रुपये पुलिस विभाग के खर्च हो गए हैं कर्मचारी बिठाकर, दोनों 24 घंटे का कर्मचारी बिठाया है। पहले मैंने आपको बताया कि मैंने 8 घंटे के लिए लिया था। अब ये 24 घंटे में एक कर्मचारी के पैसे बढ़ जाते हैं। 16 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 4,200 रुपये। अब ये 4,200 रुपये के हिसाब से यहाँ आज 10 दिन हो गए हैं, यहाँ लगभग 44,000 के आसपास या 45,000 के आसपास ये पैसा पुलिस विभाग का खर्च हो चुका है। अब यह है उनके किसान के पिताजी। आइए, क्या नाम है आपका? आसाराम टीकाराम पारदी। आसाराम टीकाराम पारदी। आपके बच्चे ने ये डिसीजन जो लिया आमरण उपोषण जो भी करने का, या जो उसका आंदोलन है, इसमें उसका मकसद क्या था वो बताइए। मकसद म्हणजे आम्हाला फक्त पाणी पाहिजे ते आपको सिर्फ
बांदी में जाने के लिए रास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सरकार से कोई मुआवजा वगैरह नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, पक्का सिर्फ पानी। आपको बांदी में जाने के लिए, आपके खेत में जाने के लिए केवल आपको रास्ता चाहिए। रास्ता बस। देखिए शिंदे साहब, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र भाऊ फडणवीस जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपको मैं बहुत, आपका पहले फ़ैन भी रह चुका हूं, 2009 में आपने देखा होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो किसान है, इसे गोंदिया ज़िले के तत्काल ज़िलाधिकारी को बोलकर, पिछले 11 दिनों से सरकारी यंत्रणा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस विभाग का अगर आदमी यहाँ बैठा है तो ज़िलाधिकारी तक के या एसपी तक के ये सारी बातें पता चली है कि ऊपर की पानी की टंकी में एक किसान आंदोलन कर रहा है खेत में जाने के लिए, रास्ते के लिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि हमें इस स्वतंत्र राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और चौथा स्तंभ चीख चीख कर कह रहा है कि इसे न्याय दिला दो। हम न्याय दिलाने के लिए इस जगह तक के पहुंचे थे। मैं लगभग 250-300 किलोमीटर का फासला तय करके आया आज। हालांकि मेरे को नागपुर से यहाँ 185 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैंने रायपुर से ट्रैवल किया था। तो दर्शकों, मेरे को ये सारी घटनाक्रम आपको बताने का और ये सारा मेरा प्रयास ये था कि ये बेचारा जो किसान है, ये किसान क्या होते हैं, इनके लिए एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि निशान भाई जब भी कैमरे के सामने आते हैं बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ सारी बताते हैं, लेकिन बोरियत न करते हुए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हाल ही में मैं कोल्हापुर गया था, आप भी कोल्हापुर जाएंगे, जब भी महालक्ष्मी के मंदिर के बाहर 2 नंबर के गेट पर जब आते हैं, बड़े अक्षरों में एक बिल्डिंग पर, वो पैलेस के बिल्डिंग पर लिखा हुआ है शेतकरी संगठना यूनियन, किसानों के लिए यूनियन बनी है। और यहाँ देखिए किसान अपनी लड़ाई उस पानी टंकी पर चढ़कर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो यंत्रणा है, जो सरकार है, इसे जाग आने का कोई भी ये नहीं दिख रहा है, क्योंकि 11 दिन हो चुके हैं। अब आपको और एक मज़ेदार बात बता दूं, जब मैं ये पानी टंकी की तरफ देखा, जब मैं यहाँ पहुँचा, तो ये जो सीढ़ियाँ है ना, इस सीढ़ियों से उसको अगर कुछ होता है, वो उस किसान की अगर कुछ जान को कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे रेस्क्यू करना कितना असंभव होने वाला है, क्योंकि सीढ़ियों में ना ही रेलिंग है ना कुछ है। यहाँ के जो तहसीलदार है ना, वो एक बार वहाँ चढ़कर देख ले, उन्हें समझ में आ जाएगा कि उतरना भी कितना मुश्किल है। मेरा आपसे निवेदन है, इस किसान को जल्द से जल्द न्याय दिलाए और जल्द से जल्द इसकी जो रास्ते की एक जो समस्या है उसको हल कर दे। दर्शकों, बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।